Assalamualaikum dear students, in this video lecture we discuss some important MCQs based on types of vector, especially unit vector and position vector. So we start from the given question में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ यूनिट वेक्टर, इसमें से कौन सा वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है। तो देखिए यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए हम एक रूल्स यूज़ कर देते हैं कि जिसको हम अगर एक वेक्टर हमारे पास गिवन है तो इसको हम मैग्नीट्यूड वाले फार्मूले से सॉल्व करते हैं। अगर आंसर हमारे पास 1 बना तो ये है हमारे पास यूनिट वेक्टर, अगर वो आंसर हमारे पास 1 नहीं बना तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो देखिए मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला हमारे पास है कि a इज इक्वल्स टू, लेट सपोज अगर a एक वेक्टर है, हमने इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो a इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो देखिए मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम ऐसा कर देते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल्स टू जो हमारे पास वैल्यू गिवन होगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट, हमने इसको इस फार्मूले की मदद से क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो देखिए अब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास गिवन हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन पे गौर कर लो तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है डिवीजन में हमारे पास वैल्यू है तो 5, 5 और 9, इसका अगर मैं इसी तरह से सॉल्व कर दो 8 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर, 4 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर -1 और 9 का स्क्वायर, और इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो इससे 1 आंसर बनना थोड़ा सा मतलब नामुमकिन है, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर हमारे पास सेम नहीं है। और इसी क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ और बाकी ऑप्शन को आपने इसी तरह से ट्राई करना है, देखना है, ठीक है। अगर आपके पास 1 आंसर आया तो ये होगा यूनिट वेक्टर, अगर 1 आंसर नहीं आया तो ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा। लेट्स सपोज अगर बी ऑप्शन पे हम गौर कर ले तो इसमें डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, ठीक है। अगर इसको मैं सॉल्व कर दूँ, लेट्स सपोज बी ऑप्शन को मैंने यहाँ से उठाया और इसको मैंने एक नाम दे दिया कि भाई यहाँ पर ए एक वेक्टर है, बराबर है किस चीज़ के, 8 डिवाइड बाई 9i प्लस 4 डिवाइड बाई 9j -1 ओवर 9k, और इसको मैंने सॉल्व करना है, देखना है कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है। तो इस पे मैं यही वाला रूल्स अप्लाई करूँगा कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहाँ पर बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, 8 डिवाइड बाई 9 होल स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 9 का स्क्वायर -1 ओवर 9 स्क्वायर अंडर द रूट। देखिए रूल्स के हिसाब से यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमारे पास माइनस आ जाएगा और इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया अंडर द रूट। अब इसी ब्रैकेट को, इसी रूट को हमने सॉल्व करना है। 8 स्क्वायर 64 के इक्वल होते हैं, 9 स्क्वायर 81 आ जाएगा, अगेन ये हो जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर 16 और 9 जो है अगेन 81 प्लस, देखिए माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस, और 1 स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाएगा और 9 जो है अगेन 81 के इक्वल हो जाएगा अंडर द रूट। इसी ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व कर दूँ इसी रूट को तो 81 इसका क्या है, एलसीएम है, ऊपर वाला 64 प्लस 16 प्लस 1 को अगर मैं ऐड कर दूँ इससे भी 81 आ जाएगा अंडर द रूट, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 1 रूट किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन को मैंने सॉल्व किया और बी ऑप्शन से मुझे जो है 1 आंसर मिला, यानी मैग्नीट्यूड वाले फार्मूले की मदद से मुझे 1 आंसर मिला। तो ये बी जो है हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। इस तरह से आपने ए, सी और डी ऑप्शंस को भी सॉल्व करना है, इससे आपको 1 आंसर अगर मिला तो यूनिट वेक्टर है, अगर नहीं मिला तो यूनिट वेक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इस तरह से है कि बता रहे कि एफ ए इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 7i -2 डिवाइड बाई 7j -6 डिवाइड बाई 7k, द वेक्टर ए वुड बी। देखें अब इसमें सोल्यूशन गिवन है, बता रहे कि ये सोल्यूशन कौन सी वेक्टर की है, इसमें से हमने वेक्टर को, हमने जो है सोल्यूशन गिवन है और इसमें से हमने वेक्टर को फाइंड करना है कि इसमें से ये सोल्यूशन कौन से वाले वेक्टर के हैं। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन है। देखिए अगर हम पहले वाले क्वेश्चन पे गौर कर ले तो क्वेश्चन के अंदर है 3 डिवाइड बाई 7, यानी डिवीजन में हमारे पास 7 है। तो देखिए जैसे कि मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम एक रूल्स, एक फार्मूला यूज़ कर देते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है और इसका मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने यही फार्मूला यूज़ करना होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन पे मैं गौर कर लूँ तो यहाँ पर ये है, ऊपर वेक्टर भी है, नीचे हमारे पास एक वैल्यू भी है। इसका मतलब ये है कि वेक्टर को किसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया हुआ है, और वेक्टर को जब हम डिवाइड करते हैं मैग्नीट्यूड से तो इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर का जो इक्वेशन हमने यूज़ करना होता है तो ए इज इक्वल टू, लेट्स सपोज ए वेक्टर है, इसका मैं मतलब मालूम कर रहा हूँ यूनिट वेक्टर, तो इसका इक्वेशन मेरे पास बनेगा ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यानी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम ऐसा कर देते हैं कि वेक्टर को अपनी ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए मैंने इसी रूल्स को यूज़ करना होगा। अब ऊपर ए वेक्टर गिवन है और नीचे इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ऐसा कर देते हैं कि ऊपर अगर मैं क्वेश्चन पे गौर कर लो, यहाँ पर 7 डिवीजन में है तो मुझे यहाँ पर इन ये जो ऑप्शंस गिवन है इसी ऑप्शन की मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा सबसे पहले।
अगर मेरे पास आंसर उसी मैग्नीट्यूड का 7 आया या मल्टीपल ऑफ 7 आया तो उस वाले ऑप्शन को मैंने यहाँ पर सॉल्व करना होगा। अगर 7 या मल्टीपल ऑफ 7 नहीं आ रहे तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर गौर कर लूँ 9 + 4 + 16, देखें 9 जो है 81, 4 16 और ये 6 का अगर मैं मैग्नीट्यूड की मदद से जैसे इस फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व कर दो तो ये 36 आ जाएगा। इसके अगर मैं कंप्लीट सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास इसका जो आंसर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ऑप्शन जो है ये आ जाएगा मेरे पास 133 और 133 न इसका जो है अंडर द रूट 133 इसका आंसर आ जाते हैं। तो न ये इसी यहाँ पर जो 7 आ रहे हैं न इसका 7 बन रहे न 7 मल्टीपल कोई वैल्यू बन रहे। तो इसी वजह से इसको मैं जो है साइड पे कर रहा हूँ और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसको सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी ऑप्शंस को भी आपने उसी तरह से सॉल्व करना है। अगर इसके अंदर मैं डी ऑप्शन को सॉल्व कर दूँ और इसी फार्मूले की मदद से, लेट सपोज डी ऑप्शन को मैंने सॉल्व करना, इसको मैंने नाम दे दिया कि भाई ये a = 6i - 4j - 12k, ये है मेरे पास एक वेक्टर और मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको यूनिट वेक्टर की वाले फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व कर रहे हो कि इससे ये जो सोल्यूशन है बन रहे या नहीं बन रहे। तो सबसे पहले मैंने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इसको मैंने लिख दिया 6² + -4² +-12² अंडर द रूट। अब ये आ जाएगा, देखिए 6² 36 के इक्वल है, +-4² जो है ये 16 बन जाएगा और 12² जो है ये 144 अंडर द रूट। अगर इन वैल्यूज़ को मैं ऐड करके और इसको यानी इन तीनों वैल्यूज़ को अगर मैं कैलकुलेटर से ऐड कर दूँ तो ये आ जाएगा 196 अंडर द रूट और 196 जो है ये 14 के इक्वल होते हैं। तो अब गौर कर ले, देखिए इस वाले ऑप्शन पे इसका जो सोल्यूशन हमारे पास 14 बना। अब इसको इस वाली इक्वेशन के अंदर यूनिट वेक्टर वाले फार्मूले के अंदर हमने इसको पुट करना है। तो ये आ जाएगा, देखिए मेरे पास मैंने सॉल्व करना है डी ऑप्शन को। देखिए ए वेक्टर, तो इसकी जगह पर मैंने लिख दिया कि 6i - 4j और -12k और हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या बना है 14 बना है। तो अब जितने भी टर्म है इसको मैंने 14 से डिवाइड किया, इसको भी मैंने 14 से डिवाइड किया और इसको भी मैंने 14 से डिवाइड किया। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 से कैंसिल कर दूँ तो ये आ जाएगा 236 और ये 7 जो है हमारे पास, इसका मतलब कि 3/7i इसके इक्वल हो गया। ये भी आ जाएगा मेरे पास 2/7। तो इसका जो सोल्यूशन आया ये -2/7j। इस तरह से अगर मैं इसको 2 से कैंसिल कर दूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास -6/7k। तो जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था 3/7 - 2/7 - 6/7 वो कौन सी वाली ऑप्शन से हमें मिला? वो डी ऑप्शन से हमें मिला, जिसको हमने यूनिट वेक्टर वाले फार्मूले से सॉल्व किया। तो सबसे पहले आपने सिर्फ ऑप्शंस को जो डिनोमिनेटर है इसको देखना होगा कि डिनोमिनेटर जो है इस तरह से किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से वो बन रहे या इसका मल्टीपल आंसर बन रहे। अगर बन रहे तो आपने उसी को सॉल्व करना होगा, अगर नहीं बन रहे तो आपने उसी को सॉल्व नहीं करना होगा। तो इस MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बता रहे कि इफ़ अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड द रिजल्टेंट वेक्टर इज कॉल्ड। इस रिजल्टेंट वेक्टर को हम क्या कहते हैं? अगर हम किसी वेक्टर को, लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, ए को मैंने अपनी ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो इसका रिजल्टेंट किस चीज़ के इक्वल होगा? सपोज़ करें अगर इसको मैं मैथमेटिकली सॉल्व कर दूँ, ए को मैंने माना कि ए मेरे पास बराबर है किस चीज़ के 3i + 4j के इक्वल है और इसको मैंने इस फार्मूले की मदद से क्या करना है, सॉल्व करना है। एक वेक्टर है 3i + 4j के इक्वल है। तो सबसे पहला इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला यूज़ कर देते हैं 3² + 4² अंडर द रूट। 3² 9 के इक्वल होते हैं, 4² 16, ये आ जाएगा 25 अंडर द रूट और 25 अंडर द रूट 5 के इक्वल होते हैं। अब अगर इस वेक्टर को और इसका जो मैग्नीट्यूड आया है इसको मैं इस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा, देखिए 3i + 4j और डिवाइड बाई 5। यहाँ पर भी मैंने 5 पुट किया, यहाँ पर भी मैंने 5 पुट किया। देखिए लेकिन क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि द रिजल्टेंट वेक्टर इज कॉल्ड, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? और रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हम दोबारा अगेन मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। इसी आ जाएगा हमारे पास 3/5 का स्क्वायर + 4/5 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो देखिए इसको अगर हम मैं सॉल्व कर दो तो ये 3² 9 के इक्वल होते हैं, डिवीजन में 25, इस तरह से अगेन 16/25 अंडर द रूट
और ये आ जाएगा मेरे पास 25, इसका एलसीएम बना 9 + 16 25 के इक्वल होते हैं, अंडर द रूट ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 अंडर द रूट, और 1 अंडर द रूट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये कि अगर हम किसी भी वेक्टर को अपनी ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें यूनिट मतलब 1 आंसर मिल जाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन जो है सी ऑप्शन है, यानी यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 3 कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 3। 3 कंपोनेंट्स हैं, x कंपोनेंट जो है ये 2 के इक्वल है, y कंपोनेंट 1 के इक्वल है, तो z कंपोनेंट हमने बताना है। जैसे कि हमने पोजीशन वेक्टर के अंदर पढ़ा था कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है या हमारे पास 3 डायमेंशन सिस्टम है, इसके अंदर एक पॉइंट है, पॉइंट P है, यानी इसी पॉइंट का हमने पोजीशन मालूम करना है, तो ओरिजिन से हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज r हमारे पास क्या है, एक पोजीशन है, तो इसके अब 3 कंपोनेंट्स बन रहे, एक जो है इसका x एक्सिस के साथ बन रहे, एक y एक्सिस के साथ बन रहे, एक z एक्सिस के साथ बन रहे कंपोनेंट। तो देखिए x वाला कंपोनेंट भी हमें मालूम है, y वाला कंपोनेंट भी यहाँ पर गिवन है, और z वाला कंपोनेंट को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए पोजीशन वेक्टर वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। पोजीशन वेक्टर वाला फार्मूला हमने बुक के अंदर पढ़ा था कि r इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। हमने ये वाला रूल्स यूज़ करना होगा, जैसे मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला है, सेम 3 डायमेंशन के लिए हमने पोजीशन वाला फार्मूला भी यूज़ करना होगा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन के अंदर लेट्स सपोज ये मान ले कि ये है हमारे पास एक वेक्टर है, a जो है बराबर है a वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। x कंपोनेंट जो है इसका ax बराबर है किस चीज़ के, 2 के, और ay बराबर है किस चीज़ के, 1 के इक्वल है, और हमें बता रहे कि az बता दे। तो az को फाइंड करने के लिए हम यही वाला रूल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर और प्लस az स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, पोजीशन हमने मालूम करना है, यानी इस यहाँ पर हमने az कंपोनेंट को फाइंड करना है। तो सबसे पहला ऐसा करना है कि रूट ख़त्म करना है। यहाँ से रूट ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। हमने az फाइंड करना है, तो ये ax और ay ये दोनों टर्म इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आके ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर माइनस ay स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, az स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, तो a की जगह पे अगर मैं वैल्यूज़ पुट कर दूँ तो a बराबर है किस चीज़ के, 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, x बराबर है किस चीज़ के, 2 के 2 स्क्वायर आ जाएगा, और -1 स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ, 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर 4 -1 -4 -1 ये आ जाएगा, ये बन जाएगा किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 9 - 5, और 9 - 5 का मतलब क्या बना, 4। तो इट्स मीन कि az स्क्वायर जो है ये बराबर हो गया किस चीज़ के, ये 4 के इक्वल हो गया। अब z के ऊपर स्क्वायर है, तो अगेन टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ये दोनों कैंसल, और az जो है हमें मालूम है अंडर द रूट जो है 4 बराबर होते हैं किस चीज़ के, 2 के इक्वल होते हैं। तो az बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, ये 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बना कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स, एक वेक्टर है, इसके 3 कंपोनेंट हैं, तो एक कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए हमने यही पोजीशन वेक्टर वाला रूल्स यूज़ करना होगा, और इसका जो इस एमसीक्यूज़ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन, यानी 2 सोल्यूशन है। इस तरह से अगर इसी टॉपिक पे मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलें तो मैं इस वीडियो लेक्चर की पार्ट बी में डिस्कस करूँगा, सॉल्व करूँगा। अल्लाह हाफिज़।